गुगलू टीवी। जादुई जेरोक्स मशीन। जीतू ने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो गांव में ही रहकर खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाहता है और बहुत सोचता है, पर उसको बिजनेस के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, पढ़ाई तो हो गई, अब जल्दी से कोई काम धंधा भी शुरू हो जाए तो मजा आ जाएगा। पर क्या काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीतू बहुत सोचता है और आखिर में वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि वह अपने दादाजी का व्यापार आगे बढ़ाएगा। उसके दादाजी की एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है जो कि कई सालों से बंद पड़ी है। जीतू प्रेस में जाता है और देखता है कि वह प्रेस बहुत गंदा हुआ है। अरे बाबा, ये प्रिंटिंग प्रेस तो काम करने के लायक नहीं रही, इस पर तो बहुत काम करना पड़ेगा। जीतू कुछ सफाई वालों को लेकर आता है और उससे अपने दादा के प्रिंटिंग प्रेस की सफाई करवाता है। सफाई करवाने के बाद जीतू कुछ मजदूरों को काम पर रखता है और प्रिंटिंग प्रेस को शुरू कर देता है। अरे सभी लोग मन लगाकर काम करना, तभी हम अच्छे पैसे कमाएंगे और तुम लोगों को भी अच्छी मजदूरी मिलेगी। ठीक है मालिक, हम सभी लोग मन लगाकर काम करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सभी मजदूर दिन भर मेहनत करते हैं और जीतू भी पूरे दिन प्रिंटिंग प्रेस में ही रहता है। सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है और कुछ ही दिनों में जीतू की प्रिंटिंग प्रेस अच्छे से चलने लगती है। अब तो काम भी अच्छा चलने लगा है। मुझे तो लगता है अब प्रेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जीतू अपने प्रेस के अंदर जाता है और देखता है कि एक कमरा बंद पड़ा है। वो मजदूरों को इसके बारे में पूछता है। अरे बाबा, ये कमरा बंद क्यों किया है? साहब, ये तो पहले से ही बंद था। हमने कई बार इसको खोलने की भी कोशिश की, पर इसका ताला ही नहीं टूटा। अरे, ऐसा क्या है इस कमरे में जो इसको इतना मोटा ताला लगा है? जाकर ही देखता हूँ। जीतू एक बड़ा हथौड़ा लेकर जाता है और उससे ताला तोड़ने लगता है। वो जोर जोर से ताले पर हथौड़ा मारता है। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद ताला टूट जाता है। अरे लो जी, टूट गया ताला। पता नहीं दादाजी ने इसके अंदर कौन सा कुबेर का खजाना छुपा कर रखा है। जीतू कमरे के अंदर जाता है और पूरे कमरे की तलाशी लेता है। कमरे में बहुत धूल मिट्टी थी। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक कोने में रही जेरोक्स मशीन पर जाती है। अरे बाबा, तो ये है दादाजी का रखा हुआ खजाना। मुझे लगता था दादाजी ने इस कमरे में अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई रखी होगी। जीतू उस मशीन को देखता है। उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, इसलिए उसको लगता है कि वो खराब हो चुकी है और वो उसके ऊपर एक कपड़ा रख देता है। जैसे ही वो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, वो मशीन उसका एक हूबहू जेरोक्स मार कर देती है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। लगता है ये कोई जादुई जेरोक्स मशीन है। जीतू उसी कपड़े से उस मशीन को साफ कर देता है। मशीन पर लगी धूल मिट्टी साफ होने के बाद मशीन चमकने लगती है, जिसे देखकर जीतू खुश हो जाता है। अरे बाबा, क्यों ना इस मशीन की जांच की जाए कि ये मशीन दूसरी चीजों को भी जेरोक्स बना देती है या नहीं। जीतू अपने जेब में से एक पेन निकालता है और उसको मशीन के ऊपर रखता है। देखते ही देखते मशीन उस पेन का एक जेरोक्स बना कर दे देती है। अब जीतू अपने जेब में से एक वॉलेट निकालता है और उसको भी जेरोक्स मशीन पर रखता है। वो मशीन वॉलेट का भी जेरोक्स बना देती है।
अरे वाह, ये तो सचमुच में कोई जादुई मशीन है। लगता है इसलिए दादाजी ने इसको छुपा कर रखा था। मेरे लिए तो ये मशीन किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। अब जीतू अपने वॉलेट से कुछ नोट निकालता है और उस जादुई जेरोक्स मशीन से उस नोट के भी जेरोक्स निकालता है। देखते ही देखते जीतू मशीन की मदद से बहुत सारे नोट छाप लेता है। अरे दादा, अब आएगा ना मजा। अब तो मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। अब जीतू उन छपे हुए नोटों को लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए जाता है। मैडम, मुझे अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करने हैं। ठीक है, कितने पैसे जमा करने हैं आपको? अरे दादा, मैडम, मैं गिनकर तो नहीं आया हूँ। ये लीजिए, आप खुद गिन लीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे मशीन में गिनने पड़ेंगे। कैशियर सभी पैसों को नोट काउंटिंग मशीन में डाल देती है और मशीन ऑन करती है। तभी मशीन जोर जोर से बीप करने लगती है। अरे ये क्या? ये सब तो नकली नोट है। नकली नोट? ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम, आप जरा ध्यान से देखिए, ये नोट नकली नहीं हो सकते हैं। इन सभी नोटों के सीरियल नंबर सेम हैं। कैशियर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और पुलिस जीतू को नकली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। जीतू को 2 साल की जेल हो जाती है। अरे देवा, अब ये दिन ही रह गए थे देखने के लिए। दादाजी की वो मशीन मेरे लिए शाप बन गई। 2 साल बाद जीतू जेल से बाहर आ जाता है और फिर से प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। उई, पिछली बार तो इस मशीन ने मुझे जेल भिजवा दिया था। इस बार तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर मैं दिमाग जरूर लड़ाऊंगा जिससे मेरा मुनाफा हो। अब जीतू उस प्रिंटिंग मशीन पर खुद ही बैठ जाता है और मशीन को चालू कर देता है। मशीन शुरू होने के बाद उससे कई सारे आदमी निकलने शुरू हो जाते हैं। अब जीतू इन सभी को अपने प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी के काम पर लगाता है और पहले के मजदूरों को काम से निकाल देता है। आज से तुम लोग काम पर मत आना। अब मेरे पास नए मजदूर हैं। अब से वही लोग मेरे प्रेस में काम करेंगे। ऐसा मत करो मालिक, हम लोग कई सालों से आपके लिए काम करते आ रहे हैं। अब आप अचानक से हमें काम से निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे बाबा, पर अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे पास नए मजदूर हैं और वो मेरे प्रेस में काम करने की मजदूरी भी नहीं लेते हैं, इसलिए मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है। जीतू के साफ साफ मना करने पर सभी मजदूर प्रेस से चले जाते हैं। अब जीतू के प्रेस में उसके बनाए हुए मजदूर काम करने लगते हैं। अरे बाबा, ये क्या बात है? अब मेरे पास काम करने के लिए मजदूर भी है और मुझे उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते। अब से सारा का सारा मुनाफा मेरा हो गया। शुरुआत में तो जीतू के बनाए हुए मजदूर अच्छे से काम करते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो सारे मजदूर सारे काम उलट पलट कर देते हैं। अरे दादा, अरे ये क्या कर रहे हो नालायको? मैंने क्या इस दिन के लिए तुम्हें काम पर रखा था क्या? जीतू के सभी नए मजदूर उनकी प्रेस का सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है और वो सारे काम एक जैसा ही करते हैं, चाहे वो चीजों को बनाना हो या तोड़ना। अरे दादा, अगर यही हाल रहा तो ये मेरी प्रेस को बंद करवा कर ही छोड़ेंगे। मुझे इनको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। जीतू इन सभी मजदूरों को अपनी प्रेस से निकाल देता है और वापस अपने पुराने मजदूरों के पास जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने उस बेवकूफ मजदूरों के चक्कर में आप सभी को काम से निकाल दिया। हम सभी ने आपके लिए मन से काम किया, पर आपने बुरे समय में हमारा साथ नहीं दिया।
इसलिए अब से हम आपकी प्रेस में फिर से काम नहीं करेंगे। भाइयों मेरी बात सुनो, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग फिर से आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। अरे दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जीतू अब सभी मजदूरों को लेकर अपनी प्रेस में जाता है और सभी को वापस काम पर रख देता है। अब जीतू सभी मजदूरों के लिए अपनी प्रिंटिंग मशीन से कपड़े और खाना भी जेरॉक्स करके देता है। ये लो भाइयों, आज के बाद तुम में से कोई भी गंदे और पुराने कपड़े नहीं पहनेगा और कोई भी सूखी रोटी नहीं खाएगा। आज से सब लोग अच्छा खाना खाएंगे। जीतू अब अपनी इस जादुई मशीन से मजदूरों के साथ साथ बाकी गरीब लोगों के लिए भी खाना तैयार करता है। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।